बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल देगी? तो अब की बार बुलडोजर पर आर पार, जी हां, कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं यूपी में, जहां पे एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन और उसका मॉडल अन्य राज्यों में न्याय का प्रतीक बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के राज्य में ही जो बाकी विरोधी दल हैं वो इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो यहां तक जमीयत उलेमाए हिंद के सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं और बुलडोजर के न्याय को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। योगी राज में उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है। जो माफिया और बदमाश हैं, उनके घरों पर पीला पंजा चल रहा है। जहां एक तरफ सूबे की जनता अपने मुखिया से खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लिए बिना एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और योगी के बुलडोजर एक्शन पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। समाज का हर वर्ग परेशान बदहाल है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। बुलडोजर अपराधियों के घर चलता है, अतिक्रमणकारियों के घर चलता है, तो पेट में दर्द अखिलेश यादव जी के क्यों होता है? ये बुलडोजर और अपराधी अखिलेश जी के बीच में क्या संबंध है? अब सवाल ये है कि अखिलेश को निर्दोष कौन लग रहा है? अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार अंसारी, मोईद खान या फिर नवाब सिंह यादव? जिन आरोपियों के खिलाफ पूरा देश कार्रवाई की मांग कर रहा है, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की बात कह रहा है, उन्हीं से अखिलेश यादव को हमदर्दी क्यों है? जब योगी राज में अपराधियों के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है, तो सपा अध्यक्ष को डर क्यों लग रहा है? क्यों अखिलेश जमीयत उलेमा हिंद के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव जमीयत की तरह बाबा के बुलडोजर एक्शन की मुखालफत कर रहे हैं? वैसे अखिलेश यादव ने योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया तो सूबे के मुखिया ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश पर करारा प्रहार किया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने भेड़िए के आतंक को चाचा और भतीजे के उत्पात से जोड़ दिया। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। अखिलेश यादव जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार से सवाल करते हैं, देरी होने पर जवाब मांगते हैं, वही अखिलेश तब क्यों चुप हो जाते हैं जब उनके ही दामन पर या फिर यूं कहें कि उनके करीबियों पर दाग लगते हैं? अखिलेश
डीएनए तो करते हैं, लेकिन जब रेप के आरोपी का डीएनए मैच हो जाता है तो खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो यहां पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि अखिलेश को आखिरकार बुलडोजर से परेशानी क्या है, क्या समस्या है बुलडोजर कार्रवाई से? अपराधियों पर बुलडोजर अगर चलता है तो यह अखिलेश को पसंद नहीं है, जिस तरीके की टिप्पणियां वो कर रहे हैं। अखिलेश को बुलडोजर से आखिरकार डर क्यों लगता है, यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर कार्रवाई होती है अपराधियों के ऊपर तो आप क्यों डरते हैं? गोरखपुर में बुलडोजर चलाने की धमकी आखिरकार अखिलेश यादव की तरफ से क्यों दी गई है, इसकी पीछे की वजह क्या है? और इसी के साथ में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला यहां पर जारी है वो भी आपको सुनाते हैं। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। जिस केंद्र में दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने जिस प्रयागराज में स्थापित की थी, उस प्रयागराज के सामने पहचान का संकट किसने खड़ा कर दिया था? किसने खड़ा किया था? ये जो जाति जाति के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं ना, आज जो कह रहे हैं, तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी उद्घोषणा अपनी मनगढ़ई में करने का फिर से दुस्साहस कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? ये वही लोग हैं जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। क्या ये सच नहीं है? इन माफियाओं को गले का हार बना करके प्रयागराज के अस्तित्व के सामने, प्रयागराज वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का काम इन्होंने किया था। ये गुमराह करते हैं,